Hi everyone, hope so you are doing great. So welcome back to my channel, welcome back to another video. अभी मैं आया हूँ थक हार कर और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरी आंखों में नींद भरी हुई कि मेरी नींदें पूरी नहीं हो पा रही, ना खाना पूरा हो रहा है ना कुछ पूरा हो रहा है, बस पता नहीं क्या ही हो रहा है। पर हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी टेलिंग। थंबनेल देख के पता तो लग गया होगा कि स्टोरी टेलिंग में है क्या होता है। क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये हुआ क्या भाई इसके साथ ये। तो भाई सीन ये था कि मेरा था इंस्टीट्यूट का पेपर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि मुझे कुछ भी नहीं आता और ऐसा भी नहीं था कि मुझे सब ही आता था। आई एम जस्ट न्यूट्रल था कि भाई हो जाएगा, पेपर ही तो है, आने जाने वाली चीज़। मैं ये वाली थिंकिंग लग गया था, मैं इतना सीरियस नहीं लेता अपने पेपर को स्टिल, ठीक है। अभी रिसेंटली एक महीने पहले का ये, एक महीना आधा महीना पहले का वाक़या है ये, जुलाई का ही है, ठीक है। तो अब आता है हमारा पेपर का टाइम। ठीक, पेपर रूम में जब हम लोग बैठे हुए थे एग्जामिनेशन सेल में, तो हम लोग को डराया जाता है कि भाई जो सर आएगा, जो इंस्ट्रक्टर आएगा, वो बाहर से आएगा। एवरीवन गेट स्केर्ड कि भाई क्या होगा, बाहर का बंदा आएगा और उसकी मर्ज़ी होगी कि वो आपकी टीचर को बैठने देगा नहीं बैठने देगा क्लास में, आपको ये वो बहुत डराएगा। पर एट द एंड एक फ़ीमेल आई, मेरा पेपर है, हम सबका पेपर लेना, सिर्फ मेरा नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जब पेपर आया तो मोबाइल अलाउ नहीं थे, ठीक है। मोबाइल जिसके थे रखवा दिए थे, ऐसा वाला सीन था, लेकिन हमारी क्लास में नहीं रखे गए। अगर मेरे इंस्टीट्यूट वाले ये वाला वीडियो देख रहे हैं या कोई टीचर वगैरह देख रहे हैं तो ये बात किसी को मत बताना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब पेपर का टाइम हुआ, पेपर आंसर शीट हाथ में आ गई, सब कुछ फिल कर दिया। उस वक्त मेरे पास पेन नहीं था, ठीक है। मैं एक पेन लेके गया, वो मैंने अपने दोस्त को दे दिया, ठीक। फिर जो है मैंने कहा कि यार अब एक और पेन लेना पड़ेगा, ठीक। तो मेरे पीछे बैठी थी एक लड़की और एक लड़का उसके बराबर में था। तो मैंने लड़के को बोला पेन है नहीं, पहले मैंने लड़की को कहा कि पेन है, उसने कहा हाँ लेट मी चेक। फिर उसने मुझे एक बॉल पेन नहीं, जेल पेन दिया, हाँ। तो मुझे जेल पेन दिया, ब्लैक था, लेकिन ब्लैक पेन तो पहले ही एक्चुअली मेरे पास था। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। फिर मैंने लड़के से पेन लेके मैं चुपचाप बैठ गया। आंसर शीट आ गई, फिल कर ली। और मज़े की बात, मेरा दोस्त मेरे बराबर में बैठा था, हम दोनों एकदम आस पास बैठे हुए हैं, बिल्कुल बराबर में। हमें ऐसा कोई नहीं दिख रहा, हम लोग सीट हम लोग एक दूसरे से कंबाइन हो जाती थी सीट। सब कह रहे भाई यू बहुत हार्ड लकी, ये वो। इनफैक्ट सर भी यही कह रहे थे। खैर, पेपर आता है, फिर क्वेश्चन शीट आ गई भाई। अब उसमें थे 5 सवाल लिखने के थ्योरी के, और प्रैक्टिकल था, और एमसीक्यूज थे। सब अपनी मेहनत से करे, सबके सब, सिवाय मेरे और मेरे दोस्त के। हाउ इज इट पॉसिबल? अब लाइक मेरा फ़ोन है, मेरे को स्टार्टिंग से आदत है कि इसकी ज़ीरो ब्राइटनेस रखने की। इसलिए अगर थोड़ी सी ब्राइटनेस होती है ना, तो मैं उसको भी बंद कर देता हूँ। और रात के वक्त तो मुझे उस ब्राइटनेस को और भी कम करने की कोई सोल्यूशन चाहिए था कि भाई कैसे करूँ। मैं आई केयर भी खोल लेता हूँ, सब कुछ खोल खा के रख देता हूँ ताकि थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो जाए। मुझे ज़्यादा ब्राइटनेस पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब मैं पूरा कम कर दिया, पूरी ब्लैक स्क्रीन दिख रही थी, और बस लाइट्स वगैरह भी ऑन थी, तो स्क्रीन दिख नहीं पा रही थी। तो मैं अपना मोबाइल टेबल पे सामने रखा, ठीक है। उसके ऊपर अपना क्वेश्चन पेपर साइड में रख दिया। देन आई कॉल टू माई सीरी दैट हे सीरी ओपन चैट जीपीटी। और फिर उसने चैट जीपीटी खोला, फिर चैट जीपीटी को मैं फिर सीरी को कमांड दिया कि इसका माइक ऑन करो। तो उसने माइक ऑन किया। देन आई फाइनली बस मैंने चलिए इसे क्वेश्चन बोलता गया। थोड़ा डर भी लग रहा था, बट इंस्ट्रक्टर जो आई थी ना, वो बड़ी सुम्मुम बुकमुन उम्मीन थी। शी वॉज भी लाइक, बस वो आई, क्वेश्चन पेपर दिया, आंसर शीट थी, और एक कोने में जाके बैठ गई। ऊपर से उसने हमारे सर को भाई हमारी क्लास में बिठा दिया। कहा मुझे कोई मसला नहीं है, तुम बैठो नहीं बैठो, आई डोंट केयर, ठीक। अब जो है सर बैठ गए, सर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। देन मैंने चैट जीपीटी से सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए। फिर अब बात आती है एमसीक्यूज़ की। फिर एमसीक्यूज़ स्टार्ट हुआ। एमसीक्यूज़ भी मैंने ऐसे ही किया, बट मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ बहुत ईजी थे, जो कि मुझे पहले से आ जाए। फिर भी मैंने उसका चैट जीपीटी किया, मैंने कहा नहीं
पेपर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलनी चाहिए। अब मैंने वो भी छापा, कोई मुझे जज नहीं करेगा कि भाई मैं फर्रे करता हूँ, मैं चीटिंग करता हूँ, या किसी के अम्मा अब्बा ना बोलें कि भाई आपका बेटा ये आपकी खुद की औलाद यही करती है। अभी आपकी औलाद को कह दिया जाए ना कि जा बेटा चीटिंग कर, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, वो भी यही करेगा, वो चीटिंग ही करेगा। इसके अलावा उसके बाद कुछ है नहीं। वो पढ़ लिख के जितना भी चलेगा वहाँ पर चीटिंग करेगी, वो चीटिंग का साथ देगा, क्योंकि उसको पता है कि पढ़ा लिख कर जो है ना जो पेपर दिया जाएगा वो इतना अच्छा नहीं दिया जाएगा, तो चीटिंग की छाप के दिया जाएगा। ठीक, अब चीटिंग वीटिंग हो गई, अब आता है प्रैक्टिकल की बारी। अब था मेरा वेबसाइट का थोड़ा, तो मैंने क्या किया, मुझे आता तो था, मुझे पता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो मैंने फिर से ChatGPT ऑन किया और सबको मैंने ChatGPT से करवाया। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर एडिटिंग जो की वो मैंने अपनी तरफ से की, क्योंकि एक AI जो बना के देता है और जो ह्यूमन बना के देता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है उन्हें चीज़ का, लेकिन मैंने उसको 20 पूरा कर दिया। फिर बात आती है, मैंने दो बार बनाया, एक दूसरी वेबसाइट से और एक ChatGPT से। तो मुझे जो वेबसाइट वाला था उसमें थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि हमारा इंटरनेट एक्सेस बहुत हग रहा था। इससे लो हकता ही है, वहाँ पे आप कुछ भी चला लो वो हकता ही रहता है। वो पेपर के टाइम पे भाई इंटरनेट एक्सेस इतना हग रहा कि लैपटॉप हमारे काम ही नहीं कर रहे सही से। अब हुआ, अब मैंने एक बना लिया, उसके बाद थी मेरे दोस्त की बारी। उसने ChatGPT से बनाया था, लेकिन उसका आउटपुट दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्या मसला आ रहा था। ठीक, तो मैंने कहा रुक कुछ करते हैं। सब चले गए, ऐसे मैं वो बैठा था और एक और बच्चा आया था, वो लेट आया था बहुत, तो इसको लेट शुरू किया। अब हम लोगों का क्या किया उन्होंने, तो अब हम लोग बैठे हुए थे, वो बना रहा, उसको समझ नहीं आया करना क्या है। सर से पूछा, सर कह रहे मुझे भी नहीं बताइए। वो सब ने अपनी औकात दिखाई, इनफेक्ट सर ने भी। अगर सर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बड़े बेगैरत इंसान हैं कि आपने अपनी औकात हम लोगों को एट द एंड दिखा दी। आगे बात समझ में, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये आपको कलयुग दिखेगा, कर्मा इज कर्मा। सर आप नहीं बच सकते, आपकी फील्डिंग सेट है, आप कुछ भी कर लें आपकी फील्डिंग सेट होकर ही रहेगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको अपना कोड जो है सेंड कर दी, तभी था जो मैंने लिखा टाइप किया वो सारा मैंने उसको दे दिया। उसके बाद भी जो उसका है ना आउटपुट में मसला आ रहा था, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा तू मेरे लैपटॉप ले और इसी कोई प्रोजेक्ट दिखा दे। अब वो जो है उसने करा था वो डिलीट किया, सब कुछ हटाया, वो पेस्ट कर रहा था वहाँ पे। मैंने कहा भाई इतना नहीं क्या, मेरा लैपटॉप ले ले। अब मेरा लैपटॉप लिया उसने और फिर बस नाम चेंज करके वही दिखा दिया। दोनों का सेम था, पेपर भी सेम, आंसर भी सेम, इनफैक्ट हर चीज़ सेम थी। सो पता नहीं क्या ही होगा। सो दिस इज़ द होल वीडियो कि मैंने चीटिंग कैसे की एंड वॉट एवर। मिलते हैं मुझसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और लेट अस इन कमेंट सेक्शन कि अगर कोई आपको क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उस पर मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ Q&A सेशन की। तो जितने बेतहाशा सवालात और जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन खुला होगा तो कमेंट कर दें, लेकिन इज़्ज़तदार वाले, अपनी शक्ल जैसे नहीं करना। ठीक है, इज़्ज़त वाले सवाल होंगे, इंसानों वाले सवाल होंगे तो इंसानों वाले जवाब मिलेंगे ना। गालियाँ देना मुझे भी आती हैं, अरे बस समझ में, गालियाँ मुझे बहुत गंदी आती हैं। मैं बकता नहीं, वो अलग बात है, मैं कहता हूँ लोगों को यार मुझे गाली नहीं आती, बट मैं देसी फैमिली में बड़ा हूँ और देसी लोगों को जो गालियाँ आती है वो किसी को भी नहीं आती। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग व्लॉग्स वीडियो। सो बाय।